देश भर में रविवार को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा मनाया गया। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रविवार को देश भर में विजयदशमी का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए गए। दिल्ली में इस बार इन 3 पुतलों के साथ साथ कोरोना के पुतले का भी दहन किया गया। दरअसल कोरोना के कारण इस बार राजधानी दिल्ली में कई लोगों की जान गई है। कोरोना के कारण इस बार बहुत कम लोग ही रावण दहन देखने के लिए घरों से बाहर निकले। यही वजह थी कि कुछ जगहों पर रावण की ऊंचाई को भी बेहद कम कर दिया गया। चंडीगढ़ में पिछले साल 220 फुट का रावण बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया गया था, मगर इस बार कारीगरों की कमी के कारण वहां सिर्फ 11 फुट के रावण को ही दहन के लिए तैयार किया गया। कुछ ऐसा ही हाल नोएडा का भी रहा, जहां पिछले साल 80 फुट का रावण जलाया गया था, लेकिन इस बार सिर्फ 20 फुट के रावण का ही दहन किया गया। पश्चिम बंगाल में रविवार को महानवमी का पर्व मनाया गया, जहां मां दुर्गा की भव्य आरती की गई। पीएम मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 70वें एपिसोड से लोगों को संबोधित किया। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रविवार को पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 70वां भाग था। प्रधानमंत्री ने रविवार के कार्यक्रम में देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी और लोगों से अपील की कि वो सेना के जवानों के नाम पर एक दिया जलाएं। अपने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से इन त्योहारों में वोकल फॉर लोकल का मंत्र याद रखने को कहा। लंबे समय तक खादी सादगी की पहचान रही है। आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। पीएम मोदी ने इस दौरान कई ऐसे योद्धाओं का जिक्र किया जो इस कोरोना काल में लोगों के लिए मददगार साबित हुए। पीएम मोदी ने अपील की कि इस बार त्योहारों में इन्हें भी शामिल करें। लोकल सब्जी वाले, दूध वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स, इन्हें अपनी खुशियों में जरूर शामिल करिए। इस मौके पर पीएम मोदी ने युवाओं को लर्निंग इज ग्रोइंग का मंत्र देते हुए मार्शल आर्ट जैसी कला को सीखने की भी अपील की। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के दिन सिक्किम के सुकना युद्ध स्मारक पर शस्त्र पूजन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक पर शस्त्र पूजा की। इस दौरान रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे थे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने एक बार फिर ये बात दोहराई। चीन के अतिक्रमण नीति पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। अफसोस ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई एक सड़क का वर्चुअल उद्घाटन भी किया, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 310 का हिस्सा भी है। ये सड़क सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से नाथुला दर्रे को जोड़ेगी और इसकी लंबाई करीब 19 किलोमीटर है। रक्षा मंत्री ने सेना के अफसरों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सड़क पूर्वी सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की जीवन रेखा है। उन्होंने इसके लिए लोगों का भी आभार प्रकट किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा के दौरान चीन और विपक्ष दोनों पर ही जमकर हमला बोला। पूरी रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को आरएसएस मुख्यालय पर विजयदशमी पर होने वाले शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 और नागरिकता कानून पर देश का माहौल बिगाड़ने की और राजनीति हो रही है। चुनाव एक स्पर्धा है, लेकिन अगर हमारे इन दांव पेचों के कारण समाज में विभाजन पैदा होता है, दूरियां बढ़ती है, तो ये ठीक नहीं है, ये राजनीति नहीं है। उन्होंने अपने भाषण में चीन को ये चेतावनी भी दी कि वो भारत की दोस्ती को उसकी कमजोरी न समझे। बाद में संघ प्रमुख के भाषण पर विपक्ष की ओर से राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट में ये बात दोहराई कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। अंदर से मोहन भागवत भी जानते हैं, वे केवल इसका सामना करने में बेहद डरे हुए हैं। सच्चाई यही है कि चीन ने हमारी जमीन हथिया ली है और भारत सरकार और आरएसएस ने उन्हें ऐसा करने दिया है। बिहार चुनावों में पहले चरण के प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। पूरी रिपोर्ट देखिए।
बिहार चुनावों में पहले चरण का प्रचार आज शाम थम जाएगा। इसे देखते हुए सभी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। रविवार को पार्टियों ने जमकर प्रचार किया और दोनों ओर से नेताओं ने एक दूसरे पर हमला भी किया। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर सीएम नीतीश कुमार को ऊर्जा विहीन और थका हुआ बताया और कहा कि अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। उबाऊ पकाऊ बेमतलब की भाषण बातें वो कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। तेजस्वी यादव के इस बयान पर झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास ने पलटवार करते हुए तेजस्वी को संस्कार सीखने की बात कही। बिहार का संस्कार नहीं है कि बड़े बुजुर्ग को इस तरह की बात की शोभा देता है। जिस तरह तेजस्वी यादव ने अपने बाप को भूल गया है, उसे संस्कार सीखना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार चुनावों के पहले चरण के लिए मतदान 28 अक्टूबर को होने वाला है। बिहार का जो है और बिहार चुनावों में एक विधायक जब अपने इलाके में सभा करने पहुंचे तो लोगों ने सवालों की बौछार कर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। बिहार चुनावों के प्रचार के दौरान आपने चप्पल फेंकने के साथ साथ सीएम की रैली में विपक्ष के लिए नारे लगते देखा है। मगर मोतिहारी से आई ये नई तस्वीर बताती है कि जब लोकतंत्र बोलने लगता है तो क्या होता है। और स्क्रीन पर आपको जो नेताजी दिख रहे हैं वो विधायक प्रमोद कुमार हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। रविवार को वो जब यहाँ जनसभा के लिए आए तो लोगों ने उन्हें घेर लिया और काम को लेकर सवाल करने लगे। जनता के सवालों से घिरे नेताजी दूसरी तरफ चल दिए। जनता ने उन्हें सड़कों की हालत को दिखाते हुए पूछा कि सड़क का काम अभी तक क्यों नहीं हुआ। इसके जवाब में विधायक जी सिर्फ यही बता पाए कि टेंडर हो चुका है, मगर ग्रामीणों को उनकी इस बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में विधायक ने इस पूरी घटना को साजिश कहते हुए इसका ठीकरा आरजेडी उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी पर फोड़ दिया। विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि ये आरजेडी का जंगल राज, जहां आज एक जनप्रतिनिधि को घूमने से रोका जा रहा है। और बाद में लोगों से पूछा कि क्या वो ऐसा ही जंगल राज चाहते हैं। और देश में कोरोना से जुड़ी पूरी अपडेट आपको अगले 1 मिनट में समझाते हैं। देश में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 90% हो गई है और पिछले 1 सप्ताह से मृत्यु दर में भी कमी आई है। कोरोना के पॉजिटिव केस अब 8.5% ही है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 50,129 नए केस आए और 578 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में 62,077 लोग इलाज से ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 78,64,811 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 70,78,123 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 6,68,154 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,18,534 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज से ठीक होने वालों की दर 90% पहुँच गई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का हाल लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले कई दिनों से दिल्ली और उससे सटे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक रविवार देर शाम दिल्ली से सटे इलाकों का प्रदूषण स्तर बेहद खराब है। इसमें गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 416, गौतम बुद्ध नगर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 382, ग्रेटर नोएडा का AQI 423, गुरुग्राम का AQI 379 और फरीदाबाद का AQI 366 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ अभियान पर कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब तक आफत सर पर आ गई तो कैंपेन चला रहे हैं। आखिर क्यों अवेयरनेस के प्रोग्राम आपने साल भर नहीं चलाए? अंत में आकर के प्रदूषण से जोड़ करके फिर आप एक स्टंटबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने फेसबुक को एक चिट्ठी लिखकर सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे इस्लामोफोबिया को बंद करने की अपील की है। 1 मिनट में ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग से सोशल मीडिया पर इस्लाम के खिलाफ चलाए जा रहे कंटेंट को रोकने की अपील की है। इमरान ने अपनी इस चिट्ठी में भारत और फ्रांस पर इस तरह के कंटेंट को चलाने का आरोप लगाया है। इमरान की ये चिट्ठी 4 चीजों पर केंद्रित है। भारत में इस्लामोफोबिया को लेकर बनाया गया नागरिकता कानून,
कोरोना के लिए अल्पसंख्यकों को जिम्मेदार ठहराना, जम्मू कश्मीर के लोगों पर अत्याचार, फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद की तस्वीरों का बनाया जाना। चिट्ठी के आखिर में इमरान ने फेसबुक से सवाल किया है कि क्या मुसलमानों को भी यहूदियों की तरह कत्ल कर दिया जाए। हालांकि इमरान की इस चिट्ठी में चीन में हो रहे नरसंहार का जरा सा भी जिक्र नहीं है, जहां वीगर मुसलमानों पर आए दिन अत्याचार हो रहा है और जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया देख चुकी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.